सर्विस लेन अब पार्किंग जोन बन गया है। जीटी रोड के समीप सर्विस लेन बनाए गए थे ताकि लोगों का आवागमन सुगम हो और दुर्घटनाओं में कमी हो, लेकिन सर्विस लेन को अवैध तरीके से अतिक्रमण कर पार्किंग लेन बना गया है और अधिकारी मौन है। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में जाम, अवैध कट, ब्लैक स्पॉट, स्ट्रीट लाइट और जीटी रोड पर बढ़ते सड़क हादसों को रोकने को लेकर जिला प्रशासन की अध्यक्षता में लगातार मंथन होता है। अधिकारियों को निर्देश भी दिए जाते हैं, लेकिन धरातल पर हालात अब भी जस के तस है। सबसे बड़ा उदाहरण बरवाडा थाना क्षेत्र में टाटा मोटर्स के समीप जीटी रोड के सर्विस लेन की है, जहां अवैध अतिक्रमण और अवैध पार्किंग के कारण रोजाना लंबा जाम लगता है। आम लोगों को इससे भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। एक और टाटा मोटर्स के वाहन सर्विस लेन पर खड़े रहते हैं, तो दूसरी ओर ट्रकों की अवैध पार्किंग से रास्ता और संकरा हो जाता है। नतीजा, स्थानीय और राहगीरों को रोज जाम से जूझना पड़ता है। सवाल यह है कि जब सर्विस लेन लोगों के चलने के लिए है और अवैध पार्किंग करने के खिलाफ कार्रवाई के लिए और बार बार निर्देश भी दिए जाते हैं, तो आखिर कार्रवाई क्यों नहीं होती। गुरुवारों को भी इसी सर्विस लेन पर घंटों जाम लगा रहा। जाम में फंसे लोगों का आक्रोश कैमरे पर साफ नजर आया। लोगों ने प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए अस्थायी समाधान की भी मांग की। अच्छा, इस तरह से जाम डेली होता है क्या? जाम दिल्ली के यही सर्विस रोड में जो गाड़ी लगती है ना, इसी के कारण जाम लगती है, समझे। सर्विस रोड में गाड़ियाँ जो लग रही है, किनकी लगती है? ये सब ट्रांसपोर्ट लोग का है। ट्रांसपोर्ट है यहाँ पे सब, जहाँ लोग लगाते हैं। हाँ, ट्रांसपोर्ट की वजह से ही गाड़ी लगती है यहाँ पे। क्या लग रहा है, सही है, उचित है? ना, सही तो नहीं है सर। यहीं रहते हैं। ये जो जहाँ तहाँ गाड़ी लग के जाम हो रहा है, कितना समस्या है इससे? बहुत ज़्यादा समस्या है, लेकिन किसी को बोलते हैं तो वो बोलता है कि कहाँ जाऊँ। तो ऐसे लड़ना भी झगड़ना भी ठीक नहीं रहता है, तो क्या करें। रोज़ाना का समस्या यही है, और किसी को बोलो तो अपने से लड़ने के लिए भी तैयार रहता है। क्या बतावें। ये शोरूम वाले भी गाड़ी लगाते हैं, जाम लगते हैं क्या? नहीं, शोरूम वाले नहीं। जैसे जहाँ तहाँ इधर शोरूम का गाड़ी खड़ा हो गया, कोई आ रहा है शोरूम में, तो शोरूम का ये नया गाड़ी जा रहा है, अगर ये यहाँ खड़ा हो जाएगा तो उधर का भी रास्ता ब्लॉक हो जाता है। हाँ, समस्या से निजात चाहिए और ज़रूर चाहिए। और बहुत अभी से नहीं, बहुत दिन से, जब से ये बंद हुआ है तब से यही समस्या है रोजाना। जाम में फंसे लोग ही नहीं, बल्कि कुछ ट्रक चालक भी खुले तौर पर यह स्वीकार कर रहे हैं कि सर्विस लेन में वाहनों की अवैध पार्किंग ही जाम की सबसे बड़ी वजह है। दिलचस्प बात यह है कि इनमें से कुछ चालकों के अपने वाहन भी वहीं खड़े हैं, फिर भी वे मान रहे हैं कि इस व्यवस्था से आम लोगों को भारी परेशानियां हो रही है। जबकि टाटा मोटर्स के लोग यह नहीं मान रहे हैं कि उनके कारण भी जाम की समस्या हो रही है। स्थानीय लोगों और वाहन चालकों का कहना है कि सर्विस लेन पर लगातार हो रहे अवैध कब्जे और पार्किंग के खिलाफ संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। उनका यह भी आरोप है कि समस्या लंबे समय से बनी हुई है, लेकिन अस्थायी समाधान की दिशा में कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया। जाम की समस्या के पीछे केवल ट्रकों की अवैध पार्किंग ही नहीं, बल्कि टाटा मोटर्स के बाहर सर्विस लेन पर लंबे समय तक खड़े रहने वाले वाहनों की भी बड़ी भूमिका है, क्योंकि यहाँ पर लगातार वाहन आते जाते रहते हैं और सभी वाहनों को रोड के किनारे ही खड़े कर दिया जाता है। लोगों का आरोप है कि अधिकांश समय सर्विस लेन पर टाटा मोटर्स से जुड़े वाहन खड़े रहते हैं, जिससे सड़क संकरी हो जाती है और जाम की स्थिति बन जाती है। बहुत परेशानी होता है सर, गाड़ी लेकर के इमरजेंसी हो जाता है, स्कूल बच्चा लेके जाने में बहुत कठिनाई होता है। रॉन्ग साइड गाड़ी खड़ा कर देता है सब कोई। ये क्या बात है, पब्लिक को समझना चाहिए ये सब। अपने आप को सर्विस रोड में तो जाम नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। आम आदमी को परेशानी उठाना पड़ता है। अधिकारी से क्या मांग करेंगे? अधिकारी से ही मांग करेंगे, जो गाड़ी रॉन्ग साइड लगाया उस पर कार्रवाई किया जाए, उस पर एक्शन लिया जाए। शोरूम वाले लोगों का भी गाड़ी खड़ा रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, उन लोग का भी अनलीगल है, उन लोग को भी ये करना चाहिए। सर्विस लेन पर कब्जा करके रखा है। सब कब्जा करके रखा है। जाम की सर यहाँ पर रेगुलर समस्या रहती है, क्योंकि आप देखिए कि जो सर्विस लाइन में सारा ट्रक खड़ा रहता है। ट्रक खड़ा रहने के कारण हमेशा जाम लगता है। हम लोग ट्रक वाला को हटाते हैं तो बोलते हैं कि भैया कहाँ जाएंगे। जैसे ही सामने ट्रक है, इनको अभी बोले ड्राइवर साहब को भैया गाड़ी हटवा दीजिए, तो बोलते हैं कि हम कहाँ जाएंगे, सर्विस लाइन में नहीं खड़ा करेंगे तो कहाँ खड़ा करेंगे। हम बोले भैया किसी के दुकान के आगे आप खड़ा कीजिएगा, तो जाम तो पूरा समस्या लगेगी न भैया। तब फिर अभी वो जा रहे हैं रोजाना के ये जाम यहाँ पर रोजाना। आप शाम को 5 बजे आइएगा तो रोजाना आपको आधा घंटा जाम में फंसना पड़ेगा। अभी भी तो जाम है 1 घंटा से। हाँ, वो जाम तो सर डेली लगता है। उधर से कोई रॉन्ग साइड से गाड़ी आ गया, क्योंकि सारा कट NH का बंद है। ये अभी मानिए तो ये मेन NH हो गया है,
ये आपको आपका पेट्रोल पंप के पास भी हाँ समस्या का दौर उसमें क्या हो कि मैंने आगे पेट्रोल पंप के पास कट था तो सब गाड़ी उधर से चल जाते थे। अब वो कट NHI बंद कर दिया तो ये मेन लाइन हो गया। धनबाद एंट्री के लिए आपका ये मेन लाइन यही है, क्योंकि धनबाद अब इन करना होगा तो आपको पीछे 1 किलोमीटर जाके इसी से इन होकर धनबाद जाना पड़ेगा। गाड़ियाँ वो पीछे आपको NH का जहाँ पर से कट मिला हुआ है आपका कारवन के शोरूम के पास से जो कट है वहाँ से दिया हुआ है। आपको धनबाद घुसना है तो इसी में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि आप फिर उसमें जाते हैं तो आपको फ्लाईओवर पार करना पड़ेगा, उसके बाद अंदर आके जाना पड़ेगा, तो वो तो रॉन्ग साइड हो जाता है। इसीलिए सारा मेन तो यही हो गया अभी इसी के कारण, और ट्रक खड़ा रहता है तो जाम हो जा रहा है। वाले लोग भी कब्जा करके रखे हुए हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जो आ रहे हैं गाड़ी लगा रहे हैं तो फिर तो जाम तो लगता है। सर्विस लोन कब्जा मुक्त हाँ कब्जा मुक्त चाहिए सर्विस। विभाग को पूरे मामले पर निष्पक्ष जांच कर यह तय करना चाहिए कि सर्विस लेन पर किसके द्वारा और किन परिस्थितियों में वाहन खड़े किए जा रहे हैं। यदि नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो टाटा मोटर्स के खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए। अब सवाल यह है कि आखिर जिम्मेदार विभाग कब सक्रिय होंगे और सर्विस लेन को अतिक्रमण और अवैध पार्किंग से मुक्त कराने के लिए ठोस कार्रवाई कब करेंगे। इस मामले में संबंधित विभागों के साथ साथ स्थानीय प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठने लाजमी है। फिलहाल अब सबकी नज़र प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी है। देखना होगा कि अधिकारी कब संज्ञान लेकर सर्विस लेन को अतिक्रमण मुक्त करने की पहल करते हैं और रोजाना लगने वाले जाम से लोगों को राहत दिला पाते हैं। तमाम इससे जुड़ी खबरों से लगातार आपको अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहे मिरर मीडिया के साथ।